नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना के युद्ध में अब बच्चों को भी बड़ा हथियार मिल गया। आज से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में शुरू हो चुका है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए देश भर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पतालों के साथ साथ स्कूल्स और विशेष जगहों पर बच्चों के लिए वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए। एक्साइटेड तो बहुत थे कि अपनी जान बचने के लिए हमें वैक्सीन लग पा रही है। अगर वैक्सीनेशन लग जाएगी तो सेफ रहेंगे सारे बच्चे। अब बच्चे भी बाहुबली बन रहे हैं। अब बच्चों की बाहु पर भी रक्षा कवच का टीका लग रहा है। अब बच्चों के सामने भी पस्त होगा कोरोना। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान आज से शुरू हो गया। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने खुद इस अभियान को हरी झंडी दिखाई, तो कुछ सूबे में स्वास्थ्य मंत्रियों ने वैक्सीन सेंटर जाकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाया। राजधानी में अभियान की शुरुआत दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने की। लक्ष्मी नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय में वैक्सीन के लिए बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे। तो जो भी बच्चा इस वक्त दिल्ली में है, हम सबको टारगेट कर रहे हैं और हमने जोन वाइज प्लान बनाया है इसका। अलग अलग जोन्स में हम गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और हमारी योजना ये है कि धीरे धीरे करके एक एक स्कूल के अंदर हम इन कैंप्स को लगाएंगे। पहली बार लग रही है मतलब बच्चों को 15 to 18 ईयर, और पहली बार और सबसे पहली भी मुझे ही लगी है, तो मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे लगने वाली है। बिट ऑफ डर था, बट एक्साइटेड तो बहुत थे कि अपनी जान बचने के लिए हमें वैक्सीन लग पा रही है, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड थे। अगर वैक्सीनेशन लग जाएगी तो सेफ रहेंगे सारे बच्चे। बस एक्साइटमेंट थी कि हाँ हमें लग जाएगी, क्योंकि जब बड़ों को लग रही थी तो हमें भी ऐसा होता हमें भी लगनी चाहिए बस। दिल्ली में बच्चों के टीकाकरण के लिए 159 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों को बच्चों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया। सेंटर के अंदर सिर्फ बच्चों को जाने की इजाजत है। माता पिता के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। एमएल सेंटर में बच्चे सुबह से ही वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को बैठने के लिए जगह दी गई है। वेटिंग रूम अंदर है, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पर पहले से ही लाइन लगाकर बैठ गए हैं। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आरएमएल में होगा। बड़ा सेंटर है जहाँ पर वैक्सीनेशंस हो रहे हैं और अब शुरुआत भी हो चुकी है। धीरे धीरे लोग दिन भर आते रहेंगे। 90 से ज्यादा स्लॉट्स इस वैक्सीन सेंटर में बुक हो चुके हैं और इसी के चलते यहाँ पर आगे भी जो अभिभावक है अपने बच्चों को लेकर वैक्सीन लगाने के लिए आते रहेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की। लखनऊ के सिविल अस्पताल में मुख्य कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। इसके साथ ही पूरे सूबे के करीब 2000 सेंटरों पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया। यूपी में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। राज्य सरकार की कोशिश है कि हफ्ते भर में सभी बच्चों को पहली डोज लग जाए। उत्तर प्रदेश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हम मौजूद हैं, जहां पर एक जो छात्रा है उसको ये वैक्सीन दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर आकर के इसकी शुरुआत की थी और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यूपी में लगभग 1 करोड़ 40 लाख छात्रों को या बच्चों को ये वैक्सीन दी जानी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। केवल लखनऊ में ही 40 के लगभग जो सेंटर्स हैं वो सक्रिय हो गए हैं, जहां पर ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में बच्चों के टीके के लिए 650 केंद्र बनाए गए हैं। 11 बजे से पहले ही सेंटर पर काफी लोग जमा हो गए थे। उनकी शिकायत थी कि उन्हें नहीं बताया गया कि 11 बजे के बाद टीकाकरण शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भोपाल के सुभाष स्कूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दिखाई।
इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं बच्चों के बीच। बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान को कहा जाता है। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं उन तमाम बच्चों से मिलने के लिए जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और मुख्यमंत्री उन बच्चों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हुई वैक्सीन लगाने से। देखिए, जिन बच्चों को वैक्सीन लग गई है उन्हें बाकायदा मुख्यमंत्री अपने हाथों से पट्टा भी, उनका जो बैंड है वो पहना रहे हैं। और ये एक तरीके से देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की आधिकारिक तौर पर शुरुआत कर दी है। बच्चों के सुरक्षा कवच के लिए यहाँ 172 सेंटर बनाएंगे। पहले दिन 15 लाख बच्चों को वैक्सीन का लक्ष्य है। बिहार में 17 साल की सृष्टि को सबसे पहले टीका लगा। पटना के अशोक होटल में बने सेंटर से इस अभियान की शुरुआत हुई। में बोले तो तकरीबन 4,93,000 बच्चे हैं जो कि इस एज ग्रुप में आते हैं 15 से 18 के बीच में, जिनको ये टीका लगाया जाएगा। और टारगेट है कि 10 दिनों के अंदर पटना के सभी बच्चे इस उम्र के में जो आते हैं 15 से 18, उनको ये टीका लगाया जा सके। गुजरात में मुख्यमंत्री ने बच्चों के टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया। अहमदाबाद में बच्चों के लिए अलग से बने सेंटर को खास तौर पर सजाया गया था। यंगिस्तान का ये टीका पर्व पूरे देश में उत्साह से मनाया जा रहा है। बच्चे भी खुश हैं कि अब खुलकर जी सकेंगे। स्कूल जाने में डर नहीं लगेगा, खेलने में संकोच नहीं रहेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के दिन किया था। 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और अब हम आपको ये बता दें कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। यंगिस्तान के महापर्व की रौनक पूरे देश में है। आज से बच्चों को कोरोना से मुकाबला करने के लिए रक्षा कवच मिलने लगा। ये रक्षा कवच 15 से 18 साल के बच्चों को मिलेगा। 2007 या उससे पहले जन्मे बच्चे इसके दायरे में आ गए। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज मिल रही है। पहली और दूसरी डोज में 28 दिनों का अंतर होगा। इसके लिए कोविन ऐप या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देश में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 10 करोड़ है। अब हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर करना क्या होगा। पहले कोविन रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा, फिर वैक्सीनेशन जोन में एंट्री मिलेगी जहां फिटनेस चेकअप होगा। फिट होने के बाद आपकी सहमति ली जाएगी। फिर पीडियाट्रिक्स जोन में डॉक्टर ब्रीफ करेंगे। इसके बाद कोवैक्सीन जोन में पहली डोज मिलेगी। फिर वेटिंग रूम में इंतजार करना होगा। तकलीफ होने पर AEFI रूम में भेजा जाएगा। सब ठीक रहा तो घर जा सकेंगे। बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी, वो प्रोग्राम शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 8 करोड़ के करीब इस एज ग्रुप में 7.5-8 करोड़ के करीब बच्चों की पॉपुलेशन है और बड़ा कन्वीनियंट किया गया इस प्रोग्राम को। कन्वीनियंस इसलिए है कि बच्चों की जो यूजुअल नेशनल आईडीज हैं वो तो चलेंगी, लेकिन अगर किसी वजह से बच्चों का आधार कार्ड या नेशनल आईडी नहीं बनी हुई है तो इवन जो नॉर्मल उनका स्कूल का आई कार्ड है वो भी चल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 15 से 18 साल के बीच में ही 10th और 12th के सारे बच्चे जो हैं वो कवर हो जाएंगे। बहुत वेलकम स्टेप था। प्रधानमंत्री जी ने क्रिसमस के दिन देश को एक गिफ्ट दिया था। उस दिन अटल जी का भी जन्मदिन था और ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था क्योंकि बच्चों के लिए सब लोग पूछ रहे थे बच्चों का टीकाकरण कब होगा, उसका जवाब सबको मिल गया। और इसके पहले रोल आउट में 15 से 18 साल के बच्चों को लिया गया है। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है और बच्चों के साथ अभी टीके जो है हो रहा है वो नीडल वाला ही है, लेकिन बच्चों को क्योंकि और टीके लग चुके हैं इसलिए बच्चों को एक्सपीरियंस रहेगा टीके का और नीडल से कोई उनको हेजिटेंसी नहीं होगी। और उनके पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चों को टीका लगे समय से। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिसमस के दिन बच्चों को टीके का तोहफा दिया। इसके एक दिन पहले ही ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से
इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। बच्चों का टीकाकरण कोरोना के खिलाफ अभियान का 5वां चरण है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत पिछले साल 16 जनवरी से हुई। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हुआ। इसके ठीक 1.5 महीने बाद 1 मार्च 2021 को दूसरा चरण शुरू हुआ। दूसरे फेज में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर बीमारी वालों को वैक्सीन की डोज मिली। तीसरा फेज 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। इस चरण में 45 साल के ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन के दायरे में लाया गया। फिर बारी आई 18 साल से ज्यादा उम्र की और 5वें चरण में 15 से 18 साल के बच्चों को भी शामिल किया गया है। कोरोना फिर लौट रहा है, ऐसे में वैक्सीन कवच का दायरा बढ़ना जरूरी है ताकि इस महामारी के खिलाफ जंग को और मजबूती मिले। आज तक ब्यूरो। एक तरफ वैक्सीनेशन में काफी तेजी हमारे देश में आ रही है तो दूसरी तरफ कोरोना ने अपनी रफ्तार बहुत तेज बढ़ा दी। पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीन के साथ साथ आप और हम अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं, कोरोना प्रोटोकॉल का ईमानदारी से पालन करें। वैक्सीन सुरक्षा कवच है, कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सब कुछ नहीं है। वैक्सीन के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, इसलिए वैक्सीन भी जरूरी है और मास्क और 2 गज की दूरी भी। नए साल पर आई तस्वीरें बता रही हैं कि वैक्सीन के बाद लोगों की लापरवाही बढ़ी है। शहर शहर जश्न के लिए सैलाब उमड़ पड़ा था। जो जश्न नहीं मना रहे थे तो अच्छे साल की दुआ के लिए भगवान के दर पर जा पहुंचे थे। कम से कम कुछ मत समझो, कम से कम 10 लाख आदमियों का दर्शन कल और परसों में हुआ था। 31 तारीख और 1 तारीख को मिला के कम से कम 10 लाख भगत बिहारी जी के दर्शन का लाभ उठा पाए। 2-3 दिन से बहुत अच्छा रस है और बहुत गैदरिंग है, बहुत भयंकर भीड़ थी। कल 1 तारीख को कितनी भीड़ थी? 1 तारीख को पूरे मंदिर में बिहारी जी इलाके में खूब जबरदस्त भीड़ थी, खूब अच्छी भीड़ थी। पूरी जो गली जो थी ये वाली 50 गज भरा हुआ था, मतलब व्यवस्था एकदम चौकट थी। एक तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ी तो कोरोना का यू टर्न भी शुरू हो गया। अब रोज रोज डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ बढ़ी तो सख्ती की नई फहरिस्त भी आ गई। हरियाणा में शाम 5 बजे तक ही बाजार खुलेंगे। होटलों रेस्टोरेंट को 11 बजे तक की छूट मिली है, लेकिन 50% ग्राहकों को ही एंट्री मिलेगी। के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को बंद किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीसी के माध्यम से कमेटी बनाई गई है, तो इसका पालन करें और सख्ती करें। जो इसका पालन नहीं करते हैं, खास करके मास्क का या बाकी जो नॉर्म्स हैं उपस्थिति के, उनका उल्लंघन करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। बिहार में भी पाबंदी बढ़ाए जाने की अटकलें हैं। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में और सख्ती पर फैसला लिया जा सकता है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 33,000 से ज्यादा मामले आए। महाराष्ट्र फिर सबसे आगे है, फिर बंगाल और दिल्ली का नंबर है। दक्षिण राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कोरोना ने रफ्तार बढ़ा दी है। महानगरों का और भी बुरा हाल है। फिर चाहे राजधानी दिल्ली हो या फिर मुंबई या फिर कोलकाता, लोग कायदे कानून मानने को तैयार नहीं हैं। महानगरों की बात करें तो मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा नए केस मिले। 24 घंटे में यहाँ 8,063 मामले आए। वहीं दिल्ली में 4,100 और कोलकाता में 3,194 कोरोना नए बीमार पाए गए। कोरोना को हराया जा सकता है, कोरोना को भगाया जा सकता है, लेकिन जरूरी सावधान रहने की है, एहतियात बरतने की है। आज तक ब्यूरो। बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। दिल्ली में तो कोरोना विस्फोट की भविष्यवाणी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कर दी। देखते रहिए आज तक।